कि क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, कि क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखेंगे या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज होगी जो अति महत्वपूर्ण होगी। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की सेशन में आपके करंट जीके, स्टैटिक जीके और रीजनिंग प्लस साथ में आपके जनरल साइंस और जीके के क्वेश्चंस रहेंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता, कांस्य, सिल्वर, गोल्ड या रजत। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दें। बिल्कुल मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो मेरे शेर, लुसाने डायमंड लीग में आपके भारत के जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने कौन सा पदक जीता है मेरे शेर, आपके गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही में आपके जो ओलंपिक खेल हुए थे, जो ओलंपिक खेल में नीरज चोपड़ा ने वहां पे भी आपके टोक्यो ओलंपिक में भी जेवलिन थ्रोवर मतलब भाला फेंक में वहां पे भी आपके गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं उस समय जो आपके जेवलिन थ्रो लुसानो में डायमंड लीग प्रतियोगिता में जो भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने वो जो आपके भाला फेंक में कितनी दूरी तय की हुई थी या कितनी दूरी पे ये भाला फेंका था, तो वो फेंका था आपका 87.66 मीटर। कितना था? सॉरी, 87.66 मीटर फेंका था। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद में आगे बात करते हैं अगले एक्शन की ओर कि हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला एसएचजी के उत्पादन को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 4 ऐप आपके सामने हैं, तो कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे शेर, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला एसएचजी के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, जो मोबाइल ऐप है ई सर्च ऐप। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसीआई बैंक। तो देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है मेरे शेर। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल, अंकित, सुबेश, सुरेश, आर्मी रवर, फौजी भाई, मोहन, अंकित, आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन आपका बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य किस वर्ष तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछलियां उत्पादन बढ़ाना है। तो किस वर्ष तक यह बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल का जो कार्यकाल दिया गया था उसमें यह बताया गया था। बिल्कुल, आपके 5 साल तक 2025 तक ये 70 लाख टन मछली का उत्पादन बढ़ाना का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे अगले एक्शन की ओर। अगले एक्शन की बात करते हैं कि शाहनामा किसकी कृति है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। शाहनामा किसकी कृति है। छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार। शाहनामा बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। शाहनामा है आपकी फिरदौसी की। किन की है? फिरदौसी की है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके कालिदास जी की, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके द्वारा जो उपन्यास और ग्रंथ लिखे गए उनके बारे में एक बार चर्चा करेंगे। तो कालिदास जी के द्वारा जो सबसे पहले बात करेंगे आपके 3 नाटक की। किन की? 3 नाटक की, जो बहुत बार एग्जाम में छपते हैं। तो 3 नाटकों की सबसे पहले बात करते हैं। तो 3 नाटकों में रूप में पहले तो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, पहला तो ये हो गया। और दूसरा कौन सा है आपका?
विक्रमोर्वीर्य। और जो तीसरा है आपका वो है मालविकांगन मित्रम। ठीक है, ये तीन इंपोर्टेंट छाप के रखना। इसके अलावा बात करते हैं, इसके अलावा दो महाकाव्य, दो महाकाव्य, वो महाकाव्य कौन से हैं उनके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक तो रघुवंशम, एक तो है रघुवंशम, और इसके साथ ही एक है कुमार संभवम। इसके अलावा मेघदूत, वो भी रचना इन्हीं की है, और एक है ऋतुसार। ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करें राजशेखर की, किसकी बात करते हैं, राजशेखर की बात कर लेते हैं। तो राजशेखर के द्वारा जो रचित है उनके बारे में बात करते हैं। तो राजशेखर के द्वारा जो रचित है उनमें बात करते हैं। एक तो काव्य मीमांसा, एक तो है काव्य मीमांसा, और एक है बाल रामायण, बाल रामायण, एक है बाल भारत। ठीक है, ये इनकी इंपोर्टेंट ग्रंथ है। और इसके अलावा जो हरिविलास है वो भी इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। हरिविलास जो बहुत बार एग्जाम में छपे हुए मिलते हैं आपको। इसके अलावा बात करेंगे आगे आपके महत्वपूर्ण पुस्तकों में, जो आपके वराहमिहिर की। तो वराहमिहिर की जो तीन महत्वपूर्ण पुस्तक है वो कौन सी है, एक तो बृहजात, कौन सी है, एक तो बृहजात के बारे में पूछा जाता है। तो वराहमिहिर की जो तीन है उनके बारे में बात करते हैं। एक तो बृहजातक, दूसरी है एक भरत संहिता, और तीसरी बात करेंगे आपकी पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, बिल्कुल ये तीन इनकी पुस्तक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे, बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है। शाहनामा किसकी है, आपकी फिरदौसी की। राजशेखर की आपकी काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, और हरिविलासा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके कालिदास के जो तीन नाटक थे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमामौर्यवंशम, कालविकांगनी मित्रम, और जो महाकाव्य एक रघुवंशम, एक कुमार संभवम, और दूसरा जो आपके जो अलग रचना है वो मेघदूत और ऋतुसार है। और बात करते हैं वराहमित्र की जो बृहजातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये आपके तीन और इनकी रचना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आगे की बात करेंगे। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ है, गोलकुंडा की खान, हजारी का बाग खान, पन्ना खान, या पालाघाट खान से। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल मेरे शेर, प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा है आपका वो गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ है। किसकी खान से, गोलकुंडा की खान से। बात करेंगे विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठी व खारे जल में परिवर्तित होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, छाप के रखना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 7 स्टार क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद खारी मीठी होती है। बिल्कुल आपकी उरोत्सो झील है। कौन सी है, उरोत्सो झील है, जो कहां पे स्थित है, तिब्बत में स्थित है। कहां पे, तिब्बत में। इसके अलावा बात करते हैं आपके फतेह सागर झील, कहां पे है, उदयपुर में। कहां है, उदयपुर में। राजसमंद झील, यह भी आपके उदयपुर में। और उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, आपके उदयपुर को कहा जाता है। पिछोला झील कहां है, उदयपुर में स्थित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि यूपीएस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। टिटिकाका झील वैसे पेरू और बोलिविया में है स्थित। तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है।
बिल्कुल बिल्कुल, सरोज मिलियन बेंथु इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके गीता फोगाट की। तो गीता फोगाट जो आपके भारतीय में जो फ्री स्टाइल पहलवान है, जिन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। 2010 में गोल्ड मेडलिस्ट जीतने वाली आपकी बात की पहली महिला थी राष्ट्रमंडल खेलों में। राष्ट्रमंडल खेलों में, और खेल कौन सी थी कि कुश्ती में। ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं सरोजिनी नायडू की। किसकी? सरोजिनी नायडू की। बिल्कुल, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। भारत की कोकिला। ठीक है, बिल्कुल। भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी आपकी सरोजिनी नायडू। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहां छापा गया था। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, जुलाई 1854 कलकत्ता में। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सभी के बीच में कि भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। देखते हैं इसका सबसे पहले। बिल्कुल, प्रथम भारतीय में पूछा है तो प्रथम भारतीय होगा आपका श्री राजगोपालाचारी। बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद में जो प्रथम आपका जनरल था, या स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम गवर्नर जनरल था, वो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो प्रथम थे, और ये थे आपके प्रथम भारतीय। ठीक है, और तब क्या थे 1947-48 में जब देश आजाद हुआ था, उस समय प्रथम थे लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके साथ ही में ये अंतिम वायसराय भी थे, यह भी ध्यान में रखना। अंतिम वायसराय भी यही रहे थे। ठीक है, पहले वायसराय था, वायसराय का पद फिर गवर्नर में बदला, और गवर्नर से फिर किस में बदला आपका राज्यपाल में, जो हाल ही में अभी चालू है यह पद राज्यपाल। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। सीमांत गांधी। बिल्कुल, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। बिल्कुल, जय हिंद जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात। जी बिल्कुल, सीमांत गांधी आपके अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था, यह बहुत बार पूछा जाता है, तो कौन सा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद। कौन सा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया था। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि यूरो कप किस खेल से संबंधित है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। यूरो कप बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कपों से रिलेटेड और खिलाड़ी से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड। तो यूरो कप आपके किससे संबंधित है, आपके फुटबॉल से। किससे संबंधित है, फुटबॉल से है। ठीक है, बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर कि अक्ष किरणें, अक्ष का जो अक्षरे का प्रयोग किस लिए किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक बार छाप दीजिए राइट ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हृदय रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है अक्सरे का। ठीक है, कहीं डिब्बी टूट जाती है तो अक्सरे करवाया जाता है, और अक्सरे में आपकी अक्ष किरणें होती है। हृदय की जितने भी जो पार्ट से रोग का पता लगाए जाने के लिए भी आपका अक्ष किरणें का
प्रयोग किया जाता है। ईसीजी किया और करवाया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जी उसमें भी अक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। कि कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है यह आपको बताना है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। 4 ऑप्शन आपके सामने। देखते हैं इसका सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है आपके? बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? क्रिकेट। क्रिकेट, ठीक है। बात करेंगे भारत का, तो भारत का कौन सा है राष्ट्रीय खेल? हॉकी, ठीक है। और चीन का कौन सा है? यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आर्मी में, तो कौन अच्छा होगा? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। क्या अगर चवर्णक, रदनक, चवर्णक या दूसरा कर्तक? बिल्कुल बिल्कुल, जो हाथी के गजदांत के रूप में बदलता है वो कौन सा होता है आपका? तृतीयक या दूसरा कर्तनक दांत, ठीक है। और जो बात कहते हैं दंत सूत्र की, किसकी? दंत सूत्र की। तो दंत सूत्र कौन से होते हैं? 21 23, 21 23 बटा 21 23, ठीक है। ये तो हो गया आपके कर्दनक दांत, आगे वाले रदनक दांत, फिर अगर चवर्णक और चवर्णक दांत, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है, ठीक है। जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो, या जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, या फिर लिफ्ट जब तेजी से नीचे आ रही हो, या फिर जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, तो कौन सी सिचुएशन में जो वजन होगा वो कम होगा? अगर लिफ्ट में जैसे ऊपर जाएगा या तो धीरे धीरे जाएगा या स्पीड से जाएगा, या फिर नीचे धीरे धीरे आएगा या स्पीड से नीचे आएगा, तो कौन सी अवस्था में वजन सबसे कम वास्तविक जो वजन आपको फील होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जब तेजी से ऊपर से कोई चीज देती है, जैसे अगर कहीं ज्यादा हमारे हथेली पर कोई सामान है और जल्दी से अपन उसको नीचे लेते हैं, तो हमारे जो वजन है उसे कम लगता है हमें वजन, ठीक है। तो बात करते हैं लिफ्ट जब तेजी से नीचे आती है तब वजन जो मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन, विटामिन बी में कौन सी धातु आयन उपस्थित होता है? तो कौन सा होता है यह आपको बताना है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे शेर, विटामिन बी में आपका कोबालमिन या कोबाल्ट धातु पाया जाता है। बात करते हैं आपके विटामिन बी की, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। कौन सा होता है मेरे शेर? बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। बात करते हैं इसके अलावा विटामिन ए की, ए में होता है रतौंधी, ठीक है। सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेट्स, ठीक है। इसे बांझपन और कैसे रक्त का थक्का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग में की जाती है? सीसा, तांबा, निकल या एल्यूमिनियम? तो कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है मेरे शेर? बिल्कुल, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? आपके निकेल का, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि लोहे का सबसे शुद्धतम वाणिज्यिक रूप कौन सा होता है मेरे शेर? आर्मी में 6 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। कितनी बार? 6 बार क्वेश्चन पूछा गया है। लोहे का सबसे शुद्धतम वाणिज्यिक रूप, इस्पात, पिटवा लोहा, जंगरोधी इस्पात या कच्चा लोहा? बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है पिटवा लोहा। कौन सा होगा? पिटवा लोहा इसका राइट ऑप्शन होगा, जो लोहे का शुद्धतम वाणिज्यिक रूप होता है, ठीक है। बिल्कुल सर।
आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और मेहनत करते रहो। बीएसटीसी वाले बच्चे जिनका एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है और एयरपोर्ट्स वाले बच्चे के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनका जो वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप का पेपर है वो भी जल्द होने वाला है। एग्जाम फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और सुबह 7:15 पे ब्रह्मा से जुड़ जाइए और शाम को 6 बजे साइंस की क्लास से जुड़ जाइए और रात 8 बजे मैथ्स की क्लास के साथ। इसी बीच आपके इस क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।